करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपकी जैसे आपकी बोर्ड की मार्कशीट है यहाँ पे है, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर में अगर आप ये वाला हैवी सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई एक्स मार्क्स का यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो उसमें नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम पास होने वाले हैं, बोर्ड के साथ साथ काफी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फॉर्म भरेंगे और किन्होंने भरे भी होंगे, ठीक है। तो ये समय कितना स्ट्रेसफुल रहता है मैं समझ सकता हूँ, और ये स्ट्रेसफुल कंडीशन केवल उन बच्चों की नहीं है जिन्होंने पढ़ा नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो और ज्यादा मजे में होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा ब्लास्ट करके आएंगे कि जिससे वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और एक्चुअल में होता ऐसी है, लास्ट मोमेंट में की गई जो स्ट्रेटजी होती है वही काम आती है। इसलिए मैं आपका इस समय हर दिन आपके लिए एक कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी ला रहा हूं जिससे कि आप लोग एक अच्छे से अच्छा स्कोर ले पाए, ठीक है। आप लोगों की कंडीशन में समझ सकता हूं, मेरी कंडीशन तो ऐसी थी कि मैं एग्जाम ही देने वाला नहीं था। मुझे लग रहा था मैं बोर्ड के एग्जाम दूं ही नहीं। रीजन क्या था, नहीं मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी थी, नहीं मेरी आपका फिजिक्स अच्छी थी, ठीक है। और इसकी वजह से मेरे माइंड में चलता था कि मैं खाली बोर्ड बस ऐसे दे के आ जाऊंगा, नंबर तो आ जाएंगे लेकिन फाइनली कॉम्पिटिशन हिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मेन इंक्लिनेशन रहता था कॉम्पिटिशन की ओर रहता था, ठीक है। तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो मेरी नहीं, जब दिसंबर का समय चल रहा था, नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी थी, नहीं आपकी फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट बने हुए थे, तो काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन थी। और ये कंडीशन आपका मान के चलिए जनवरी के 5 जनवरी, हाँ 5 या 10 जनवरी तक थी मेरी, ठीक है। तो लेकिन उसको मैंने खुद ही रेडिकेट किया, ठीक है। मैं चाहता था मैं बोर्ड के एग्जाम नहीं था लेकिन मैंने दिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब देखो टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर होता है एनालिटिकल होता है, ठीक है। हमारे समय तो उतना पेपर एनालिटिकल नहीं था, ठीक है, लेकिन अब जो है काफी एनालिटिकल रहता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को स्टडी बता रहा हूं, और काफी स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया है और बच्चा स्कोर भी किया है, ठीक है। तो विकास क्लासेस लाइव 2.0 में आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट स्टडी, इवन की पॉइंट्स भी लाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने साल भर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, और काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन में। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है आपने साल भर नहीं पढ़ा। सबसे पहले तो उन बच्चों की भी आपके माइंड में ये रहता है कि आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका कुछ कोई ना कोई पोर्शन आपका कहीं 12th में तो ऐसा नहीं है जो आपका लिंक कर रहा हो, जो आपका स्कोर करने में आपका काफी वो हर्डल क्रिएट करे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए पास के कुछ रिग्रेट्स होते हैं, कुछ पास के रिग्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि हाँ भाई कि हमने 11th में नहीं किया तो हम 12th में ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हाई स्कूल के जो बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में होता है कि हमारे 9th के कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम बाकी नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने वेक्टर अलजेब्रा को अच्छा करना है, ठीक है। अब वेक्टर क्या होती है, वेक्टर वो होता है जहां पे डायरेक्शन और स्केलर, मैंने इस पर ऑलरेडी आपके लेक्चर्स बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इवन आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं आपको फ्री लेक्चर, फ्री ट्यूटोरियल, आपका फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को रिग्रेट नहीं लेना है। रिग्रेट इसलिए लेना है क्योंकि आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको देखने हैं। वो टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं उसका आपका कंप्लीट आपका नोट्स मिले तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ही काफी स्टूडेंट ने आपका स्कोर किया हुआ है। कॉम्पिटिशन में जो मैं क्वेश्चन फ्रेम किए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इवन आपका बोर्ड में भी आपका, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आती है, देखिए सबसे पहले रिग्रेट नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं करना है, सब कुछ आपका इजीली हो जाएगा। सबसे पहले अपना अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका डेली मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर ये चीज आपकी हेल्थ सही रहेगी तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है जिसने आपका सिलेबस आपका पूरा किया है वही अच्छा स्कोर करे, आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए स्टूडेंट, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो आपको, जैसे आपका अगर एक्स मार्क्स का, सपोज एक्स मार्क्स का आपका यहाँ पे एक्स मार्क्स का यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो उसमें नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, जो भी आपके नंबर ऑफ लाइंस आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उसको ट्वाइस ऑफ एक्स कर दीजिए, ठीक है। एक्स मार्क्स का तो ट्वाइस कर दीजिए उसका, ठीक है, डबल कर दीजिए। दूसरी चीज, लाइन के साथ साथ उसमें जो ग्राफ्स होते हैं वो भी ऐड करिए, उसके साथ जो आपको टूल्स मिला हुआ है, चाहे आपके फॉर्मुले हैं, जो भी चीज आती है उसको लिख के आइए, तभी आपके मार्क्स कहते हैं अच्छे से 100% लॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। अगला आता है सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है। देखिए स्टूडेंट, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि उसी सेक्शन को अटेम्प्ट करिए जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर, जो ज्यादा हैवी स्कोर के होते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आपके लास्ट के जो सेक्शंस होते हैं वो आपके काफी अच्छे स्कोर के होते हैं, काफी हाईली वेटेज होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग वहीं से करनी है। ऐसा नहीं कि आप 1 मार्क्स के एमसीक्यू से कर रहे हैं, हालांकि आप लोग की अपनी स्टडी रहती होगी, लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है स्टूडेंट को, मैं यही बोलता हूं कि जो आपका स्टार्टिंग का जो समय है वो आप जिस लास्ट के सेक्शन में, जो सबसे एंड के सेक्शन होते हैं, जो आपका हाईली वेटेज होते हैं, अगर आप हाईली वेटेज सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लगता है बिल्कुल एकदम माइंड फ्री होकर आप अच्छे से अच्छी राइटिंग में अच्छे ग्राफिकल अच्छे टूल्स लगा के आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर में अगर आप ये वाला हैवी सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने हैवी सेक्शन को अच्छा स्कोर कर लेते हो उसमें बेस्ट से बेस्ट स्कोर करने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज, स्टूडेंट की दिक्कत रहती है कि हम रफ वर्क कैसे करें। देखिए रफ वर्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपकी जैसे आपकी बोर्ड की मार्कशीट है, यहाँ पे आपको इस पार्ट में यहाँ पे रफ वर्क के लिए यहाँ पे आपका इसका ये वाला पोर्शन रफ वर्क में कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रफ लिख दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखेगी। अब स्टूडेंट के माइंड, अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम लास्ट में काटें नहीं काटें, वो आपकी चॉइस है। अगर आप रफ को नहीं भी काटेंगे तो एटलीस्ट एग्जामिनर होगा उसके माइंड में होगा कि हाँ कि इसने क्या कहते हैं यहाँ पे अपना रफ कैलकुलेशन कर रखी है, दैट मींस कि इसने किसी ने चीटिंग नहीं की है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए इसको काटने से पहले। अगला आता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जैसे बताया है, अगर आपका एक्स मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है उससे ट्वाइस ऑफ एक्स आपका नंबर ऑफ लाइन्स होनी चाहिए। उसी तरह अगर आपका 1 मार्क्स का है तो ये मान के चलिए आपका
उसका 1.5 मिनट 1.5t, ठीक है। सपोज आपका कितने मार्क्स का, x मार्क्स का है, तो उसमें आपका 1.5 मिनट ही आपका यहाँ पे रहेंगे, यानी x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1.5 इंटू एक्स, तो इतना आपको यहाँ पे मिनट पर क्वेश्चन को देना है, ठीक है। तो ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। स्टैंडर्ड की बात करूं मैं आपका, अगर आपका 16 एमसीक्यू आते हैं फिजिक्स में, तो उसमें आपको कितना 20 से 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, यानी कि आपका 40 मिनट आपको एमसीक्यू में लगा दे रहे हैं तो आपके क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि आप जो बाकी के सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपके हैवीली वेटेज, जो हाई वेटेज जो आपके क्वेश्चन है, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है पहले, उसके बाद फिर सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी में आना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, थोड़ा आपका अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ही एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसी स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करिए, बाकी बने रहिए और आपके डाउट पूछते रहिए। हाँ, फिजिक्स में अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट टॉपिक्स कौन से और हाईली स्कोरिंग कौन से हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, तो उसमें डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, अगर आप चाहते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, अगर आप उस जो ग्रुप स्टूडेंट्स को बनाया गया है उसमें जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नीचे कमेंट करिए, या फिर आप इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलके गपियाएंगे, मिलके बातें करेंगे और आप लोगों का स्ट्रेस दूर करेंगे। तो मिलते हैं बढ़िया से प्यार से लेक्चर में, तब तक के लिए सुविधाएं जहाँ भी रही सीखते रहे, एंजॉय। हेलो प्यारे बच्चों, सभी जानते हैं बोर्ड का एग्जाम होने वाला